asking few questions about cherry blossom. So can you please let me, how's your experience here? It's really It's pretty. great. Actually, I've been lucky to have sort of things that coincide. Colors here. So what is the reason behind it? I think when they started very well like that. Okay. In few days. So finally आप देख सकते हैं मुझे एक फोटो बूथ मिल चुका है जिसमें लिखा हुआ है नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये यहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बहुत अच्छा फेस्टिवल है जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ वॉशिंगटन। वेस्ट वॉशिंगटन जैसे कि आप लोगों को पता है कैपिटल है यूएसए की। तो हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, स्प्रिंग सीजन में आपका होता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, उसे देखने के लिए आए हैं। तो वीकेंड का टाइम है, आज सैटरडे इवनिंग हो रहा है, अभी टाइम 7 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फॉलोअर्स को और सब्सक्राइबर्स को कुछ वॉशिंगटन की चीज़ दिखाती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मैं हूँ वॉशिंगटन में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन भी मैं रह रही हूँ, तो कुछ चीज़ें आपको स्पेशल यहाँ की दिखाऊँ। तो यहाँ पे ना जो आपका चेरी ब्लॉसम होता है उसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं सिर्फ इस चेरी ब्लॉसम को देखने के लिए। और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मैं वॉशिंगटन में ही हूँ, तो मैं हर साल ये चीज़ देखती हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। इतना ज़्यादा क्राउड है, ऊपर देखो फ्लाइट जा रही है, इतनी नज़दीक से फ्लाइट जाती हैं यहाँ पे। हर 2 मिनट पे फ्लाइट, हर 2 मिनट पे आपको नई नई फ्लाइट्स दिखती रहती हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और साथ के साथ आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। ये लोग मेरे फ्रेंड्स जो हैं ये इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, दिल्ली से हैं। और आज ये लोग हमारे साथ आए हैं घूमने के लिए। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं और कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो पे, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो पता है आपको वॉशिंगटन में जाम इतना लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज सिर्फ इस फेस्टिवल की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि गाड़ी इतनी धीरे धीरे चल रही है। आप देख सकते हो जो 1 माइल जो अगर आपका 2 से ढाई किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, वो 30-30 मिनट में कवर हो रहा है। और देखो यहाँ पे लोग ना फोटो शूट के लिए भी आते हैं, तो किस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं प्रॉपर फोटो शूट के लिए। इस तरीके की ड्रेस तो हमारे इंडिया में कोई पहन के चल ही नहीं सकता। यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं सिर्फ फोटो शूट्स के लिए। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक जा रही है, लोग वॉक इन भी जा रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पे यूएसए में ये चेरी ब्लॉसम के लिए कैनोपीज लगी हुई हैं। आप एक तरीके से ये मान लो कि यूएसए की ये दिवाली फेस्टिवल है। लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। पुलिस भी यहाँ पे खड़ी हो रखी है। यहाँ पे पुलिस इसलिए खड़ी हो रखी है कि भाई भीड़ इतनी है, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। साइलेंसर मारा देखो पुलिस वालों ने। यहाँ पे साइलेंसर मारना ना बहुत ज्यादा मना है, फिर भी मुझे मारा क्योंकि मैं इनके बीच रास्ते में खड़ी हो रखी थी। ये कैनोपीज में ना ये प्रॉपर दिखा रखा है किस तरीके के यहाँ पे पेड़ होते हैं, किस तरीके के ट्रीज होते हैं। तो इस तरीके के ट्रीज होते हैं, आपको पता है ये जो ट्रीज है ना ये जापान से दिए हुए हैं वॉशिंगटन को, ताकि वो अपना यहाँ पे टूरिस्ट जो एक है ना जो एक्सपेंस है वो बढ़ा सके इस चीज को। यहाँ पे देखो ये आपको साइकिल्स दिख रही होंगी, ये साइकिल जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती है ना साइकिल की, ये ऐसे होती है कि अगर आपको भीड़ है बहुत ज्यादा तो उस केस में आप ना साइकिल से ट्रैवल कर सकते हो ताकि आप जल्दी पहुंच जाओ। मतलब वॉशिंगटन में ना आपको इतनी भीड़ कभी नहीं देखने को मिलेगी, कभी भी नहीं देखने को मिलेगी इतना ज्यादा। ये सिर्फ इसी दिन मतलब इसी महीने मार्च का एंड और आपका अप्रैल अप्रैल का जो टाइम होता है ना, उसी टाइम में आपको मतलब सिर्फ देखने के लिए मिलेगा ये आपको भीड़। और लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। जनरली जो फ्लावर्स होते हैं ना पिंक कलर के होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के चेरी ब्लॉसम बनता है। तो ये देखो जैसे है ना ये बस स्टॉल्स होते हैं जैसे हमारी इंडिया में होते हैं ना, इस तरीके से हैं, बट यहाँ पे ना आइसक्रीम्स के ऑप्शंस होते हैं और नॉन वेज के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो ये यहाँ पे लेन वगैरह भी नहीं होती है, डिपेंड करता है भीड़ कितनी है, कुछ लेन भी हैं। और प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर आपको भूख वगैरह लग रही हो और आप बहुत देर से बाहर के लिए निकले पड़े हो तो आप बीच में जाके यहाँ पे आइसक्रीम्स वगैरह या फिर कुछ भी खा सकते हो। फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं आपके इस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में। सबसे पहले तो आप क्राउड देखो, इतना क्राउड ना जनरली आपको कहीं भी नहीं दिखेगा यूएसए में। और ज़रूरी नहीं है कि ये वॉशिंगटन के ही लोग हैं, बाहर बाहर से ये लोग आए हुए हैं। और प्रॉपर एक मतलब पूरे टाइम उनका ना एक प्रॉपर एक टाइम होता है, जितनी देर तक भी वो बैठना चाहें अपना बैठ सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर। आप देखो कितनी ज़्यादा क्राउड आ रही है, कितनी पब्लिक आ रही है यहाँ पे।
और मैं अभी लेक की तरफ जा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी लेक की तरफ से व्यू कैसा होता है। यही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको बैक टू बैक सारे चेरी ब्लॉसम के ट्रीज दिखेंगे। नहीं तो आपको जैसे पूरे, अगर आप किसी भी स्टेट में जाते हो, लाइक मैरीलैंड में अगर आप जाते हो, वॉशिंगटन के स्टेट में, तो उस केस में आप जैसे देखोगे तो आपको आसपास कुछ ऐसे ग्रीन पेड़ दिखेंगे, कुछ आपको वाइट दिखेंगे, पिंक दिखेंगे, बट यहाँ पे आपको ना सिर्फ चेरी ब्लॉसम का ही सारा आपको किनारे पे प्रॉपर आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ चेरी ब्लॉसम के ही दिखेंगे। लोग मोस्टली यहाँ पे फोटो शूट कराते हैं, देखो आप। तो फाइनली ये चेरी ब्लॉसम का आपको फेस्टिवल दिख रहा होगा। इतने प्यारे प्यारे कलर हैं यहाँ पे, व्हाइट और बेसिकली पिंक कलर के चेरी ब्लॉसम्स होते हैं। और ये है हमारा मॉन्यूमेंट और जो हमारा लिंकन पार्क है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आपको 1.5 माइल्स कम से कम दिखेगा। बट क्या है कि लोग वॉक इन करके जाते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पैदल आई हुई हूँ, वॉक इन करके आई हुई हूँ। मेरी जो गाड़ी पार्क हुई है वो बहुत जगह अलग जगह पार्क हुई है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ लोगों से बात करवाऊँ। ठीक है, तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ लोगों से आपको इसका एक्सपीरियंस बताऊं कि कैसा इस तरीके का एक्सपीरियंस है यहाँ पे लोगों का। वो चलो हम करते हैं अब। Just going to ask some few questions about her. So how's your experience in cherry blossom? Oh, it's so beautiful. I just love this time of year in Washington, Okay. D.C. Okay, so We're just here for the day. We drove from Philadelphia for the day just to see these beautiful okay, blossoms. okay. So will Yeah. you stay here? Nope, we're going to head home tonight. It's just Okay. about a 2.5 hour ride home. Okay. Have you visited before as Yes, well? yes. Okay. So this is your first time or like more you have Well, visited? this is the first time bringing my family with me. Okay. But I've visited before during this season. Actually, I've been lucky to have sort of things that coincide with Okay. this season and gotten to see. This is my third time. Okay, so this is my second time. Ah, Yeah, I yeah. visited second time here, and I'm so lucky to like have this kind of like cherry blossom festival. तो मैं अब आपको ऐसे लोगों से मिलवाने जा रही हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, और वो आपको यहाँ के चेरी ब्लॉसम का एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है। हालांकि जो भी अमेरिकन है ना, वो बहुत कम फोटोशूट कराना चाहते हैं। एटलीस्ट मुझे लगता है कि मुझे 5 to 6 लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो लोग रेडी होंगे इस वीडियो शूट के लिए। बट हाँ, आज मैं आपको ज़रूर किसी का एक्सपीरियंस, किसी न किसी का एक्सपीरियंस तो शेयर करवाऊंगी ही, और क्वेश्चंस भी पूछूंगी, और डेफिनेटली वो लोग बताएंगे। कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, बट उसके लिए क्या कर सकते हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इस व्लॉग में मैं उन लोगों को लेके आऊँ आप लोगों के लिए। So again, I'm just like asking few questions about cherry blossom. So can you please let me, how's your experience here? It's really It's pretty. great. It's So really from how long you are here? We live here. Yeah. You live here? Yeah. So what you found in this like cherry blossom? That is just, it's really pretty. Like, it's a fun experience. It's Okay, good okay. to So have you experience. shooted photos and all everything? Yeah. Yeah. So you enjoyed, right? Yeah. Thank you so much. Thank you. Just wanted to know, like, from where are you? Ecuador. Okay. So have you visited before here? Yes, because I live in the area. Okay. So how long this cherry blossom will stay? 1 week. One that, week 1 only. week. Yeah. So basically the color is like white and pink only, right? Yes. So I'm not seeing any pink colors here. So what is the reason behind it? I think when they started, they start very white like that. In Okay. a few days, they're going to turn a little bit pink, but not too much. Okay. And then they're going to come. Some people are saying like this, trees are like we bought from Japan only, right? Is it true? I think the first one they came from Japan Okay. as a sign of friendship Okay. after the war. Okay. But after that, Mhm. you can find cherries and all the Okay. Home Depots and all the. Okay. And we keep planting in the home, in the neighborhood, Okay. in the house. Yeah. So if I want to like eat something here, so what is the famous, the dish, vegetarian kind of dish if I want to eat? So what you will tell? I don't see we have so many vegetarian restaurants here in the area Okay. because American people is not vegetarian really. Okay. Yeah, I think for that kind of dish you need to go to some restaurant a little more specialized because we have a restaurant for all around the country. You need to find an Indian or Japanese or Mediterranean, any place that you can find exactly what you want. Yeah. Okay. Okay. Yeah. So the people are telling like you can go just wharf, right, to see some cherry blossom fireworks. Is it true? Should we go or not? To the fireworks tonight? Fireworks tonight. Oh yeah, you go. Yeah, We can because go, it's very right? yeah, it's very So nice. what they will do means they will do just like firecrackers for the Fire- pink color, or like is different Yeah, colors, or what? It's firework. It's like the 4th of July. I love the Okay. color. I love the. It's beautiful. Well, firework is beautiful in the area Okay. because they really Okay. put a lot And of will it be effort. happen only today for, right? Not Uh, any other day. Yes, just today that they're announcing. I think today is the Today big- is the yeah. yeah. Yeah.
Okay. That thing is going to be tonight. Thank you so much. And you can see for any place. You don't need to go to the mall for that. Okay. Because you can see for any place. Okay. Yes, yes. Thanks so much. You're Thank you so much for welcome. sharing Thank your you. experience. Thank you Thank so you. much. Thanks for your Thank you. support. Finally, I found Indian like me. So from where are you? I am from Virginia, northern part of Virginia. Okay, so are you a citizenship or like green card do you have? No, we are on work permit. Okay, work permit. Okay. So how's your experience about this cherry blossom? We like the natures, so Okay. that's why we're spending time with family to view the natures and cherry blossom. Okay. Have you visited before or like this is your first time? Now, this is our third time. This is your third time. What you like in it? Today, like weather is perfect, beautiful, Yeah. and last After year so we were long, yeah. time, and the perfect weather and cherry blossom. Everything. We had the card festivals and everything. Okay. So basically, when like what is the right time to start this cherry blossom? And during the end of the March and April first week. Means you are saying after next week it will not be happen again, right? It will be Like 1 more week still we have the festival going on, different Okay. festivals and everything, new Okay. views So and before that, I asked from one American that what is the if I want to go with the vegetarian food, so what is what you will refer me like around from this is in this area like where I need to go for the vegetarian food? mostly any Indian restaurant here you can find that's Do you have any vegetarian. reference? Mostly we goes to our nearby area. We just Okay. come here to visit and we go back to home. And So how much time it took from Virginia to come like here? 40 minutes, 40 to 40 to 45, 45 minutes. And when you came Uh-huh. in the morning, No, we came in the afternoon time. afternoon only. So by car only, right? Yes. Okay. Thank you so much for You're your welcome, support. you're Thank you. welcome. ये मेरी फ्रेंड है, ये अभी इंडिया से आई है, तो मैं इसको इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी कि भाई यहाँ का एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा रहा? तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि मतलब लोग क्यों आते होंगे, क्या रीजन है? यहाँ पर ब्यूटी है। अब जैसे आप देख सकते हो चेरी ब्लॉसम है, हाँ। तो यहाँ पर कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये अमेरिका है, अमेरिका बहुत सुंदर है, मतलब यहाँ साफ सफाई है और साफ सफाई के साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर जगह है, तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तो मेरे ये लिए। तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है, मेरा तुम first चाहोगे experience। कि दोबारा आना हाँ, चाहोगी हाँ, यहाँ पे? बिल्कुल आना चाहूंगी। बिल्कुल आना चाहोगी। हम्म। क्या यहाँ पे आने के लिए मतलब लाइक आपको ऐसा लगता है कि कुछ टिकट्स वगैरह भी आपको हैं या लाइक अगर आपको पार्किंग वगैरह करनी है तो पार्किंग में भी कुछ टिकट्स वगैरह हैं, ऐसा कुछ है आपका हाँ, एक्सपीरियंस? कुछ कुछ चीज़ों में हमें टिकट्स लेनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्री होती है, फ्री पासेस होते हैं, तो हम उन्हें पहले बाय कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन ले सकते हैं, तो उन्हें बुक करके हम यहाँ पर घूम सकते हैं। बहुत सारे म्यूजियम्स हैं यहाँ पर। कैसे पता चला इस चेरी ब्लॉसम के बारे में? मेरे को तो नेट से ही पता चला था, नेट क्योंकि से पता हमने चला था। सर्च किया था और काफी बहुत ज्यादा यहाँ इवन की- अब तो ऐसा हो गया है कि नेट पे अगर आप सर्च करते हो चेरी ब्लॉसम के बारे में तो लीव्स गिरती हैं। हाँ, मैं हाँ, है ना हाँ, कितना मतलब अलग वो से पता चलता है। एक अच्छा यूआई है, हाँ। जो कि बहुत सुंदर लगता है और बिल्कुल ये ब्यूटी देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। तो ये कभी किसी और जगह पे आपने देखी है ये ना, चीजें? नहीं। यहीं पे ही देखी है यही आपने? देखी है मैंने और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और बहुत अमेजिंग है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है, काफी लोगों ने मुझे बोला कि वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोग चेरी ब्लॉसम के लिए आना चाहते हैं तो भाई आप लोग घर से ही आपको खा के आना पड़ेगा। मैं तो प्रॉपर फुल होके आई हूँ, मुझे तो ऑलरेडी पता था, बट सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए मैंने सोचा कि चेरी ब्लॉसम में मैं आपको कुछ लोगों से बात कराऊं। मैंने जैसा कि कुछ अमेरिकन से आपको बात कराई, कुछ मैक्सिकन थे जिन्होंने आपको बताया, ओवरव्यू दिया यहाँ का, और कुछ इंडियन से भी बात कराई। सबने यही बोला कि मोस्टली यहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे वेजिटेरियन फूड मिलता भी है, बट ये आपको ढूंढना पड़ेगा। बट कोई भी टेस्टलेस आपको मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगा। तो होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अभी मैं आपको और भी कुछ दिखाने वाली हूँ, वीडियो में अंत तक आप बने रहना। देखो रात का टाइम है, मॉन्यूमेंट इतना प्यारा लग रहा है, दूर से इतना छोटा लगता है, बट आप पास में जाओगे ना तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये। बेसिकली जो आपका चेरी ब्लॉसम है ना वो नेचर के ऊपर है, मतलब ब्यूटीनेस। आपको एक ब्यूटीनेस दिखेगी जो कि आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी। ये जो फ्लावर्स है ना, ये बेसिकली उन्होंने बताया कुछ टाइम पीरियड तक ही रहते हैं, इसके बाद ये स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, जिसे कहते हैं फॉल्स। यही आपके फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब भी ये चेरी ब्लॉसम में है, मीन्स चेरी ब्लॉसम की स्टेज पे हैं, इसके बाद ये आपके स्प्रिंग्स में आएंगे, फिर दोबारा मीन्स आगे जाके फिर दोबारा ये आपके होंगे और फॉल्स में कन्वर्ट होंगे। और यहाँ पे जो कलर्स होते हैं लीव्स के, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे अमेरिकन्स को देख के थोड़ी सी दया आ गई थी। मुझे लगा था कि इन लोग की फ़ोटो ये लोग खुद सेल्फी ले रहे हैं तो क्यों ना मैं इनकी हेल्प कर दूं, और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। यहाँ पे मुझे अनदर एक और कपल मिले जो अपनी सेल्फी ले रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं आपकी फ़ोटो ले लूँ, और ये भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। एक्चुअली अगर आप किसी की हेल्प करते हो ना तो अमेरिकन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरी वीडियो भी शूट हो गई इसी चक्कर में।
सो रात में बहुत ज़्यादा एक चीज़ मुझे अच्छी मिली कि फायरवर्क्स भी दिखने के लिए मिला मुझे, और ये सिर्फ आज के दिन ही था। तो हम बहुत ज़्यादा लक्की निकले इस चीज़ में। जैसे ही हम घर निकल रहे थे तो हमें एकदम से फायरवर्क की आवाज़ आई और मैंने वहाँ पे फायरवर्क्स भी देख लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पिंक कलर के फायरवर्क्स थे और वाइट कलर का फायरवर्क्स था, और ये चेरी ब्लॉसम का ही फायरवर्क था जो कि आपका मॉन्यूमेंट के पास में था। हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, बट दूर से ही मैंने कैमरा से शूट कर लिया। तो होप आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के बारे में भी आपको पता चल गया होगा और आपने देख भी लिया होगा कि होता कैसा है। तो अगर आपको चेरी ब्लॉसम देखना है तो आप वॉशिंगटन में आओ और देखो। यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं है, फ्री है प्रॉपर, कुछ कॉस्ट नहीं है। खाने पीने के लिए सब चीजें आपको मिलेंगी, बट वेजिटेरियन कम नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस ज्यादा होंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आऊंगी एक नया कंटेंट लेके। Thank you so much for your all support. Bye.